तो वो उसमें लोन है, वो भी 1.5 का था, उसके हम 19 पहले दे चुके हैं और मेरे ख्याल 40,000 तो उसमें हम दे चुके हैं। स्कूटी के 40,000 रुपये हम दे चुके हैं। 1 लाख है, अगर 5-6 हज़ार रुपये की आ रही है तो 2 साल में पूरे हो जाएंगे। और जो भी 1,40,000 की तो हम 40,000 रुपये से दे चुके हैं। तो फिर वहाँ पे फिर मैंने कहा हमारे पास तो कोई नहीं है, हमें फ़ोन तो खरीद दें। तो वह एक बजाज वाला भी खड़ा हुआ था, वो कहता मामा मैडम बजाज फाइनेंस से करा लो। मैंने कहा देख ले, मैंने कहा। फिर उसने करा बजाज फाइनेंस से, तो उससे हम बजाज फाइनेंस वाले से हमने एसी लिया था। उस टाइम भी पैसे नहीं थे ना हमारे पास, तो हमने एसी लिया। उसने कहा था बजाज फाइनेंस से करा लो, IDFC मत कराओ। उससे हमने एसी लिया था, जिसकी 3,000 रुपये की EMI जाती है। मेरे ख्याल से हम 4-5 तो दे भी चुके हैं इसकी ना EMI। तो मैंने कहा कर दे भाई। तो कहने लगा, फिर मेरे बेटे का पुराना फ़ोन था, ख़राब तो हो गया था, उसको रीसेट मारा, कुछ भी करा। तो फिर हमने उसको दिया, तो उसके हमारे को 5,000 रुपये कम पड़ गए, मतलब कम उसको लॉस कर दिया, क्योंकि बहुत ख़राब हो गया था। उसमें पानी बहुत काफ़ी दिया में ज़रूरत था। कंपनी वाले ने दिखाया था, उसने कहा 10,000 रुपये का खर्च आएगा, 10-15 का। हमने दिया 5-6 हज़ार रुपये, 5.5 में उसने कर दिया उसने ना। फिर उसके बाद हमने जो उसको कम में किया, उसके बाद उसने कहा कि आप ना थोड़ा देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट और देनी पड़ेगी। मैं कितना देना पड़ेगा? तो कह रहा कुछ, पहले तो 2-2.5 हज़ार मांग रहा था। फिर जब उसने कम किया और देखा तो कह रहा सिर्फ 400 कुछ रुपये देना पड़ेंगे। मैं कहा तो ऐसे करके हमें फ़ोन मिल गया। मैं सच बता देती हूँ कि इतने लोन चल रहे हैं क्या है, क्योंकि हम पैन कार्ड देंगे तो पता चल जाएगा ना, और प्रॉब्लम है या कुछ है। मैं सबको सच बता रही हूँ। मेरे पास लोन वाले आ रहे हैं ना, उनको भी मैंने सच बताया था। मैं झूठ किसी से नहीं बोलती, मैं सबको सच बता रही हूँ। वही मुझे आइडिया दे देते हैं। ये है। अब मुझे क्या करना है? अब मेरे दिमाग में एक ही आइडिया है। जो बंदा है ना, वो उसने चारों रास्ते बंद कर दिए कि मेरे पास ही तेरा रास्ता करेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे इस उत्तम नगर से बाहर निकलना है। ये मुझे जितनी दूर जा सकती हूँ ना, उतनी दूर चली जाऊँगी। यहाँ से कहीं भी चली जाऊँगी, दिल्ली के कोने में जाना होगा ना, मैं वहाँ चली जाऊँगी। नंबर दे, क्योंकि कहते हैं ना अपनी एरिया में तो कुत्ता भी शेर होता है। बुरा लग रहा होगा ना, लेकिन मैं झेल रही हूँ। तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता था, क्या उसकी इज्जत नहीं होती है? मुझे नहीं पता था। मुझे लगा था कि इंसान के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप पॉजिटिव क्या होता है वो अंदर रख लेते हो, नेगेटिव को सामने दिखाते हो। लेकिन एक अच्छा इंसान होता है, अगर आप सामने वाला अच्छा मिलेगा ना, उससे इंसान होता है। मेरी गलत फहमी थी। एक बुरा इंसान कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। गलत फहमी थी मेरी, बहुत बड़ी गलत फहमी थी, दूर हो गई मेरी ना। मुझे दुख भी लगा इस चीज़ का, पर चलो कोई बात नहीं, पर क्योंकि मुझे सब पता है। बट क्या कर सकते थे? चलो खैर, जो भी हुआ। तो बाकी मुझे क्या करना है, और वो इंसान आएगा सामने। हम नहीं मरेंगे, वो मरेगा, वो सामने आएगा। ठीक है ना? वो सामने आएगा, वो ही मरेगा, हम नहीं मरेंगे। अब क्या करना है मैं ये बताऊंगी नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगी। ये मुझे शाम को मैंने कहते हैं ना, एक्चुअली कहता था कल से कुछ मांग रहा था। जब उस दिन हुआ था, कहता मम्मा ड्रायर लगा दो, निकाल दो तो मैं इसको सुखा दूंगा फ़ोन को। तो मैं बड़े दिनों से भागवत गीता ना इधर ही रखी हुई थी। तो मैं, क्योंकि मंदिर में जगह ही नहीं थी, छोटा सा बनाया था, वहाँ भी बनाया था, उस कमरे में बनाया नहीं, तो वो प्लाई लाने को नहीं हुआ था। तो भागवत गीता निकाली थी मैंने, रामायण और भागवत गीता। वो मैंने मंदिर के पास जगह थी, तो मैंने वहाँ रखी थी। तो उसके कुछ मैंने कहा अच्छा बहुत टाइम से पढ़ी नहीं है, तो उसको पढ़ूंगी मैंने कहा। तो जब उसको लिया, माथे पे लगाई थी मैंने उसको, तो तब मेरे को ध्यान आया, क्योंकि मैं भागवत गीता से भी बातें करती हूँ। अगर उसमें कुछ चीज़ समझ, ये देखो अब आया।